नगरपालिका परिषद नागदा द्वारा पीआईसी की मीटिंग में पूर्व में भी शासन के नियमों के विरुद्ध मूर्ति स्थापना, कई मार्गों, गार्डनों जिसमें रेलवे की भूमि पर स्थित केशव गार्डन, माधव गार्डन का नाम परिषद में बगैर प्रस्ताव लिए रखे गए हैं व बदले गए हैं। यहाँ तक कि माधव गार्डन की तार फेंसिंग हटाकर रेलवे की भूमि में मकान बनाने की परमिशन नगरपालिका द्वारा दी गई है। तो अब मां पन्नाधाय की मूर्ति के लिए परिषद की स्वीकृति क्यों आवश्यक हो गई है? कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि बद्री विशाल चौक का नाम बदलने में कांग्रेस पार्षदों के विरोध को देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नगरपालिका ऑफिस में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत द्वारा गुर्जर समाज के भाजपा से जुड़े 3 पदाधिकारियों को बुलाकर मीडिया के समक्ष चर्चा कर कांग्रेस का विरोध करना बताकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि पहले भी मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने का समर्थन किया था तथा अब भी समर्थन करेंगे, क्योंकि मां पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप जी के पिताश्री मेवाड़ा राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार बालक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के बदले उनके स्थान पर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। यदि उस समय मां पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा कर यह ऐतिहासिक बलिदान नहीं दिया होता तो मेवाड़ का तत्कालीन इतिहास ही बदल जाता। कांग्रेस पार्षद गण विशाल गुर्जर, प्रमोद सिंह चौहान, संदीप चौधरी, रेखा राजकुमार राठौड़, मेघा धवन, आसिफ हुसैन, रमाशंकर मालवी, सपना वासुदेव चौहान, गौरी साहनी, श्याम कुंवर विक्रम शेखावत, अब्दुल शरीफ ने कहा कि नगर के विकास, महापुरुषों के सम्मान और जनहित के कार्यों में उनका सदैव सकारात्मक सहयोग रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय को विधि सम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता और परिषद की स्वीकृति के बिना लागू करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिषद ओपी गहलोत जी सांसद प्रतिनिधि ने द्वारा कांग्रेस पार्षदों पे आरोप लगा गए कि कांग्रेस पार्षदों ने मां पन्नाधाय की मूर्ति का उनने विरोध करा। तो मेरा ओपी भैया से निवेदन है कि आपकी परिषद की मीटिंग बुलाने के लिए मां पन्नाधाय को राजनीति षड्यंत्र मत रचिए। हमने कांग्रेस के 12 पार्षदों ने, साथ ही बीजेपी के 12 पार्षदों ने, टोटल 24 पार्षदों ने पहले ही समर्थन नगरपालिका सीएमओ एसडीएम साहब तारीख 7/11/2025 को तभी सब पूरा दे चुके थे। कांग्रेस पार्षदों को मां पन्नाधाय से कोई आपत्ति नहीं है। कल आपसे गुर्जर समाज के वरिष्ठ जो मिले थे तो उन्हें भ्रमित मत करिए। गुर्जर समाज बहुत भोली समाज है। आप राजनीति षड्यंत्र करके और उनसे कुछ दूसरा लाभ लेने की इच्छा ना जाहिर करें। आप परिषद की मीटिंग बुलाइए, हम मां पन्नाधाय के साथ मूर्ति का स्थापना हम सब राजी हैं। सभी कांग्रेस पार्षद, बीजेपी पार्षद साथी सभी है। आप परिषद बुला के दें, हम सहमति देंगे। साथ ही उसमें बीच में ये आया था कि आप फाइबर की, तो हम फाइबर की मां पन्नाधाय की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। स्टोन की ही मूर्ति और वेल अप टू डेट और अच्छी क्वालिटी की वही मां पन्नाधाय की मूर्ति लगेगी। अगर इस परिषद में अगर वो नहीं लाते हैं मां पन्नाधाय का तो इसका घोर विरोध समस्त गुर्जर ग्यारीपाल, धनगर समाज, सभा समाज, कांग्रेस पार्षद और बीजेपी के कुछ पार्षद वो भी विरोध करेंगे, जिसका विरोध पूरे नागदा में देखना पड़ा, जिसके सब हानि आपके ऊपर निर्धारित रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। नागदा नगर पालिका परिषद में यह कहा जा रहा है कि पन्नाधाय की प्रतिमा के संबंध में हम कांग्रेस पार्षदों का विरोध है, जबकि आपको जानकारी में देना चाहता हूँ पन्नाधाय की प्रतिमा लगाने में हमारा कोई विरोध नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार शहर के अंदर सारे महापुरुषों की प्रतिमा लगाने के संबंध में एक प्रस्ताव परिषद के अंदर आया था। हमारा कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 के अंतर्गत बहुत स्पष्ट है, नगर पालिका का कर्तव्य एवं अधिकार है किसी भी मार्ग का, किसी भी प्रतिमा का, किसी भी महापुरुष को लगाने का उसका एक नियम है। उस नियम के तहत परिषद की बैठक में नामांकन और प्रतिमा की स्थापना के मामले लाए जाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है, अभी वीर सावरकर की बारे में, मार्ग के बारे में बात की कि वीर सावरकर, पीआईसी की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ सकते हैं। वो प्रस्ताव जितने भी, चाहे वो पन्नाधाय के हों, चाहे राजा जन्मेजय के हों, चाहे वो बाबा साहब के हों या राजा टोडरमल जी का हो, हमारा सीधा ये है कि परिषद की बैठक में आपको स्पष्ट विषय बिंदु लाना होगा। उस विषय बिंदु में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि मां पन्नाधाय की प्रतिमा शहर में इस स्थान पर हम लगाना चाहते हैं। हमारा
मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने के संबंध में किसी भी प्रकार का किसी भी कांग्रेस पार्षद साथियों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपको विषय बिंदु एजेंडे में लाना पड़ेगा और एजेंडे में ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस स्थान पर हम प्रतिमा लगा रहे हैं। रहा सवाल विरोध करने का, हमारे सारे 11 पार्षद साथी एक मुश्त इस पूरे प्रस्ताव में अपना समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 12 लोग भी ये प्रस्ताव 24 लोगों का समर्थन प्राप्त है। मां पन्नाधाय की प्रतिमा नगर पालिका परिषद में लगाने का सबसे पहला प्रस्ताव हम लाए। हम 11 ही लोग लामबंद हुए। सबसे पहले हमने ऑफिस खुलते ही 10:30 बजे सबसे पहला प्रस्ताव मां पन्नाधाय को नगर में मूर्ति लगाने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्षद दल द्वारा लिया गया। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम इस प्रस्ताव में पक्ष में हैं। मां पन्नाधाय की प्रतिमा इस शहर में लगे। जय पन्नाधाय मां। जैसा कि आज हमको कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई परिषद ने कुछ हमारे वरिष्ठ जन जो गुजर समाज के हैं उनके आगे कुछ अनगढ़ बातें कही है, जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्षद धन्ना पन्नाधाय जी के मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा आंदोलन नागदा नगर पालिका के बाहर हमारे विशाल गुजर जी और हमारे दिलीप जी गुजर साहब के नेतृत्व में पन्नाधाय जी की मूर्ति लगाने के लिए किया गया था। उसके तारतम्य में हम 11 पार्षद 12 पार्षद हमारे बीजेपी के सारे लोगों ने इनको लिखित में दिया है कि आप बाकायदा पन्नाधाय जी की मूर्ति लगाएं। और जैसा अभी हमारे भाई विशाल जी ने कहा कि अच्छी क्वालिटी की मूर्ति चौराहे पर लगाई जाए, क्योंकि पन्नाधाय सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, वो सारे समाज के लिए पन्नाधाय है। एक बार पुनः हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल ये निवेदन करते हैं ओपी गहलोत जी कि आप वहाँ पीआईसी में बैठे बैठे कुछ भी मत करो। अभी आपका विरोध देखने को मिला है नगर में, जिसमें पूरा पोरवाल समाज आपको घेर रहा था। तो इसे कृत्य करना आप बंद करें और सब समाज को साथ में लेकर और पन्नाधाय जी की मूर्ति भी लगाएं, टोडरमल जी की भी मूर्ति लगाने का काम आप करें। जय हिंद, जय भारत। भाजपा की नीयत पूर्व से लेकर आज तक एक चीज देखने को मिली कि कभी भी इनकी नीयत साफ नहीं रही है। ये केवल हिंदू समाज को आपस में लड़ाने और बहकाने का काम करती है पूरी भाजपा, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने नगर में देखा कि मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने के समय जब नगर पालिका परिषद में प्रस्ताव लेकर आई थी तो वो स्पष्ट नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने बस मूर्तियां लगाने की बात कही थी, किसी का नाम, जगह और तारीख कोई भी चिन्हित नहीं की थी। जिससे ये साबित होता है कि नगर पालिका के जो हमारे अध्यक्ष हैं और इनकी किसी की भी नीयत साफ नहीं थी कि हम पन्नाधाय की मूर्ति लगाएंगे। क्योंकि हिंदू समाज का गौरव रहा है, राजपूत समाज से भी जुड़ा हुआ है पन्नाधाय की मूर्ति का मामला, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द गुमराह ना करें और मूर्ति का स्थापना करें नागदा में और हमारे गुर्जर समाज के गौरव को बढ़ाएं। और जो रही बात हमारे कांग्रेस पार्षदों को बदनाम करने की है, तो हमने आपसे जब भी कहा था कि आप स्पष्ट रूप से लिखिए परिषद में, क्योंकि पूर्व में भी जब नगर में 3 मूर्तियां लगी थी तो अशोक मालवीय जी ने उसमें स्पष्ट लिखा था परिषद में कि तीनों मूर्तियां कहाँ लगेगी, किस क्वालिटी की लगेगी और किस जगह लगेगी। परंतु आपकी नीयत साफ नहीं थी और आपने एक बार भी स्पष्ट नहीं बताया कि आप पन्नाधाय की मूर्ति कहाँ लगाएंगे। ये केवल गुजर समाज को गुमराह करने का और हिंदू समाज को गुमराह करने का एक भाजपा का षड्यंत्र था, जिसमें वो नाकाम हो गई है और आज तक वो परिषद के प्रस्ताव को अमल में नहीं ला पाई है और अभी भी पीआईसी में लाकर केवल गुजर समाज को गुमराह करने का कार्य हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से, जनता से निवेदन है कि आप भाजपा के चाल चरित्र को पहचानें और उन्हें बताएं। और गुजर समाज से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी तो आपके सारे कांग्रेस का एक सिपाही आपके साथ खड़ा होगा, गुजर समाज के साथ। जहां भी मूर्ति लगानी होगी, जो भी आंदोलन करना होगा, हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद। कि हमारे कांग्रेस के पार्षद मां पन्नाधाय की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। हमें सारे पार्षदों ने लेटर दिया था नगर पालिका को, माननीय अध्यक्ष महोदय को भी दिया था कि आप पन्नाधाय की मूर्ति लगाई जाए। और मां पन्नाधाय की मूर्ति एक हमारे लिए एक अच्छा वो रहेगा संदेश कि हमारे नगर में मां पन्नाधाय की मूर्ति लगेगी। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, आप ही की पार्टी के लोग जो 12 पार्षद उन्होंने भी लेटर दिया था, पर आपने क्या किया? आपने आपकी गलतियाँ छुपाने के लिए आप हम पे ना थोपे, है ना। आप लोगों का काम है, आपकी गलतियाँ खुद करते हो और दूसरों पे गलतियाँ थोपते हो, तो ये काम ना करें। हम सभी कांग्रेस पार्षद, अगर हम सब सारे कांग्रेस के पार्षद मां पन्नाधाय मूर्ति लगाने के पक्ष में है। और अगर इतना ही था तो आपने इतने दिनों से जो लेटर पे काम क्यों नहीं करा? आपने जब सारे पार्षदों ने लेटर दिए थे मां पन्नाधाय मूर्ति लगाने की, तो क्यों नहीं लगाया आपने? आप अपनी गलतियाँ ना छुपाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नगर पालिका
अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है मां पन्नाधाई की मूर्ति को लेकर, उसमें मैं मीडिया के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करूं कि कांग्रेस के 11+1 निर्दलीय पार्षद ने 25/8/2025 को नगर पालिका में लेटर प्रेषित किया था और मां पन्नाधाई की मूर्ति स्थापित करने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था। और 36 पार्षदों में से 11 पार्षद कांग्रेस के, एक निर्दलीय और 12 भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी मां पन्नाधाई की मूर्ति स्थापित करने के लिए आवेदन दिया था, जो कि आप लोगों को मालूम है। लेकिन अपना कृत्य छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, ये बीजेपी का चरित्र है। ओपी गहलोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके द्वारा कल कृत्य किया गया और प्रकाशित किया गया न्यूज़ के माध्यम से कि कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्षदों का लेटर आपकी परिषद में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षदों का भी लेटर आपकी परिषद में मौजूद है, तो आपको किसने रोका? लेकिन आप नियमों के विरुद्ध जाके कोई काम करेंगे तो कांग्रेस पार्षद उसका विरोध करेंगे। मां पन्नाधाई की मूर्ति आप स्थापित करें, राजा टोडरमल जी की मूर्ति आप स्थापित करें, और भी किसी महापुरुष की आपको मूर्ति स्थापित करना है तो आप उसकी गुणवत्ता प्लस आप उसका स्थान, आप उसका नियत समय आप उसमें परिषद के एजेंडे में लाएं, और आप व्यवहार के तहत, मतलब आप परिषद के अंदर नियमों के तहत अगर बात करेंगे तो हमें किसी भी महापुरुष, चाहे वो मां पन्नाधाई की हो, चाहे वो राजा टोडरमल जी की हो, चाहे वो सावरकर की हो, किसी भी समाज की मूर्ति आप लगाना चाहे, सभी हमारे आराध्य हैं, सभी हमारे आदरणीय हैं। लेकिन आप अगर इनमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेंगे, नियमों को ताक पर रख के काम करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि नियमों के तहत आप इसमें काम करें और आप शहर में मां पन्नाधाई की मूर्ति स्थापित करें, आप राजा टोडरमल की मूर्ति स्थापित करें, और भी किसी महापुरुष की आपको मूर्ति स्थापित करना तो आप करें। कांग्रेस जितने भी हमारे पार्षद हैं आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगदा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी के द्वारा शहर में गुमराह करने की बातें गुमराह कर रहे हैं कि पन्नाधाई की मूर्ति लगाने के समर्थन में कांग्रेस पार्षद नहीं है। यह तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन गुर्जर गायरी पाल धनगर समाज के सभी लोगों ने जब आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, उसी दिन पार्षद प्रतिनिधि दल ने एक दिन पूर्व ही घोषणा कर दी थी और लिखित में पत्र जारी कर दिया था। फिर किस बात का विरोध कर रहे हैं आप ये बताइएगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाना का काम करती है, वो गुमराह कर रही है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती कि मां पन्नाधाई की मूर्ति लगे और सभी पार्षद दल का पूर्ण रूप से समर्थन है और रहेगा। धन्यवाद।